हम आपको एक खास सफर पर लेकर चलेंगे जिसे हमने दिल से लिखा है। ये सेशन हमारे आपके हम सभी के प्यार के कुछ यादगार पलों को छुएंगी। ये एक ऐसा सफर होने वाला है जो हमेशा याद रहे। इस सफर में है प्यार, मुस्कुराहट और कुछ खास लम्हे। आइए हम साथ मिलकर चलें सफर इश्क में, जहाँ हर लम्हा है दिलचस्प, हर कदम है यादगार। प्यार एक ऐसा एहसास जिसे खत्म नहीं किया जा सकता, जो इंसान के जाने के बाद भी महसूस किया जाता है, जो दूर रहकर भी महसूस किया जाए, वो प्यार है। प्यार वो एहसास जो किसी को भूलने में भी महसूस किया जाता है और किसी को याद करने में, जो महसूस तो किया जा सकता है लेकिन लफ्जों में बयां करना शायद बहुत ही मुश्किल होता है। प्यार वो एहसास जिसे गूंगे भी समझ लेते हैं, बहरे सुन लेते हैं और अंधे देख लेते हैं। प्यार जब किसी से होता है तो उसमें सिर्फ अच्छाइयाँ ही दिखाई देती हैं, उनकी बुराइयां तो नजर ही नहीं आती। प्यार एहसासों और जज्बातों का ऐसा मिलन है जो दो इंसानों के बीच रखा जाता है, जो ऑब्लिगेशन, सेंसिटिव और डेडिकेशन से भरा होता है। प्यार दो इंसानों को एक दूसरे के लिए इमोशन, अंडरस्टैंडिंग और कोलैबोरेशन का एहसास कराता है। इसमें सिंपैथी, डेडिकेशन की खास झलक होती है जो हमारे रिलेशन को स्ट्रॉन्ग और डीप बनाता है। प्यार वो प्यारा एहसास जो हमें भरोसा दिलाता है। प्यार हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है। प्यार हमें कभी रुस्वा नहीं होने देता। प्यार एक यकीन है। प्यार में इंसान तो इंसान, जानवर भी एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखते हैं, उनके दुख में दुखी होते हैं। कभी कभी हारने के बाद भी जीतने से ज्यादा खुशियां मिलती है और यही प्यार है। एक ऐसा एहसास जिससे मंजिल के सपने कोई और देखता है और उस मंजिल तक कोई और उसे पहुंचा देता है, यही प्यार है। प्यार वो एहसास जो कभी कभी किसी के गुस्से पर भी आ जाता है तो कभी कभी किसी की हंसी पर भी दिखाई नहीं देता। प्यार वो जज्बात जिसे समझना शायद मुश्किल होता है, लेकिन जिसने इसे समझ लिया उसकी ज़िंदगी बहुत ही सुकून के साथ हो सकती है। जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, अपने काम से थक चुके होते हैं और इस परेशानी के आलम में अपने घर पहुंचते हैं, घर पहुंचकर जब हमारे बच्चे मुस्कुराते हुए हमारे पास आते हैं, उस वक्त हमें जो एहसास होता है वो प्यार है। उस परेशानी में जब हमारी माँ हमसे कहती है कि घबराओ नहीं बेटा, सब अच्छा होगा, वो प्यार है। जब उस वक्त हमारे फादर हमसे कहते हैं क्या हुआ बेटा, अरे अभी हम जिंदा हैं, सब कुछ ठीक कर देंगे, उस वक्त जो एहसास होता है वो प्यार है। जब एक बेटा अपने बाप को जिंदगी जीना सिखाता है और बाप मुस्कुराते हुए उसे सुन लेता है, वो प्यार है। बच्चों की लाख गलतियां होने पर भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए ही सोचते हैं, वो प्यार है। अब सवाल ये है, ये प्यार का एहसास हमारे मन में जगाया किसने डाला, और आखिर डाला तो क्यों डाला? इसे डालने का कारण क्या रहा होगा? क्या यह एहसास वो एहसास है जो अगर इंसान के पास ना हो तो उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर हो सकती है? यही एहसास एक ऐसा एहसास है जो कि हमें यह बताता है कि हम जितने भी मॉडर्न हो जाए, हमारा साइंस चाहे जितना ऊपर चला जाए, लेकिन हमें बनाने वाला कोई और है जो हमारे साथ रहता है, हमारे बीच रहता है, हमारे पास रहता है। दुनिया में जितने भी धर्म हैं, सभी धर्म की किताबों में, सभी धर्म ग्रंथों में इस एहसास का जिक्र जरूर आया है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कुरान मजीद की, जिसमें कुल 79 आयतों में इस प्यार लफ्ज का जिक्र 190 बार आया है, 190 टाइम। जैसे अल्लाह उन लोगों से प्यार करता है जो अच्छा करते हैं, अल्लाह उन लोगों से प्यार करता है जो बुराई से तौबा करते हैं, उन लोगों से प्यार करता है जो खुद को साफ रखते हैं, साफ करते हैं, उन लोगों से प्यार करता है जो सब्र करते हैं। अल्लाह उन लोगों से प्यार नहीं करता जो दुश्मनी शुरू करते हैं, उनसे प्यार करता है जो कायनात से प्यार करते हैं, जो उनके मखलूकों से प्यार करते हैं, जो गरीबों से प्यार करते हैं, जो यतीम और बेसहारों का सहारा बनते हैं, भूखे को खाना खिलाते हैं। अल्लाह उन लोगों से प्यार करता है। सूरह अर्रूम पारा 30 आयत नंबर 21 में अल्लाह ने फरमाया है, और उनके आपस में यह भी है कि उन्होंने तुम्हारे लिए तुम्हारे जैसी शरीके हयात बनाई ताकि तुम उनके साथ सुकून से रहो, और उनके दिलों में प्यार और जज्बात डाल दिया। यकीनन इसमें गौर करने वाले लोगों के लिए बड़ी निशानियाँ अल्लाह ने बता दिया कि ये प्यार का एहसास जो हमारे दिलों में है, ये उनकी तरफ से दिया गया हुआ नेमत है। इसी तरह पवित्र ग्रंथ रामायण में भी प्यार का जिक्र कई बार आया है, लेकिन उसे काउंट नहीं किया जा सकता, वहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन वहाँ 4-5 लफ्ज़ ऐसे हैं, भक्ति, समर्पण, स्नेह, मैत्री, जिनका कई बार इस्तेमाल किया, बार बार इस्तेमाल किया। और यह ऐसे शब्द हैं जो यह इंडिकेट करता है कि रामायण में भी प्यार के जज्बात की कद्र की गई है और प्यार के जज्बात के बारे में बयान किया गया। गुरु ग्रंथ साहिब जो सिख धर्म के मूल ग्रंथ है, जिसमें प्यार लफ्ज़ का जिक्र तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन बावजूद इसके गुरु ग्रंथ की वाणी में और उपदेशों में प्यार भर भर कर छलकता है।
गुरु ग्रंथ साहिब में प्यार, समर्पण, परमात्मा में विश्वास, परमात्मा की भक्ति, मनुष्यों की विनम्रता, इन चीज़ों के बारे में बताई गई। एक ओंकार, सिख धर्म का मूल मंत्र एक ओंकार, जो कहता है कि परमात्मा एक है। सेवा, गुरु ग्रंथ साहिब में सेवा को भी बहुत ज़्यादा खास रखा गया है, और सेवा ही प्यार है और प्यार सेवा है। सेवा का जिक्र आ रहा है, इसका मतलब वो प्यार है। सब एक सब, मतलब सभी एक ही परमात्मा के अंश है और एक ही परमात्मा सब में बसता है। इससे साफ जाहिर होता है कि प्यार सब में है, क्योंकि अगर रब सब में है तो प्यार भी सब में है। प्यार है तो रब है तो प्यार है। अकॉर्डिंग टू बाइबल, लव इज पेशेंस, प्यार सब्र है। लव इज काइंड, प्यार दयालु है। इट डजंट एनवी, यह नफरत नहीं करता। इट डजंट बोट, ना तारीफ करता है। इट इज नॉट प्राउड, न घमंडी रहता है। यह दूसरों को बेइज्जत भी नहीं करता। यह खुद को नहीं ढूंढता, आसानी से गुस्सा भी नहीं होता है। प्यार किसी की बुराइयों का हिसाब नहीं रखता है। प्यार किसी की बुराइयों से खुश नहीं होता, उससे आनंदाई नहीं होता, सच्चाई में खुश होता है। प्यार हमेशा रखवाली करता है, हमेशा यकीन करता है, हमेशा उम्मीद करता है और हमेशा सरपरस्ती करता है। अब सवाल यह है कि सभी धर्मों ने तो बता दिया, अब प्यार का न्यूरो साइंस क्या है? प्यार के बारे में साइंस क्या कहती है? प्यार में जब हम जाते हैं तब हमारे हार्मोन्स का लेवल बदलता रहता है। हार्मोन्स का लेवल अप एंड डाउन होता रहता है। जैसे जब हम किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, किसी पर यकीन करते हैं, किसी के साथ कोई चीज़ शेयर करने की फीलिंग आती है हमारे अंदर, जब हम किसी से गले मिलते हैं, कोई सीन शेयर करते हैं या कोई ऐसा सीन जो अश्लील होता है उसे देखते हैं, तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन में ऑक्सीटोसिन का बहुत रोल होता है। ऐसे सिचुएशन में ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है उसका लेवल हमारे अंदर बढ़ता रहता है। ऑक्सीटोसिन जज्बातों को जोड़ने और उसे मजबूत बनाने में मदद करता है, जबकि सेरोटोसिन इमोशन को बनाए रखने के लिए, एक बैलेंस बनाए रखने के लिए उसका यूज होता है। जब हम अच्छी नींद लेते हैं तो समझते हैं कि हमारे सेरोटोनिन हार्मोन का लेवल बैलेंस है, और अच्छी नींद लेने से हमारे मूड और एनर्जी दोनों स्ट्रांग रहते हैं। सेरोटोनिन जब बैलेंस रहता है तो हमारा तनाव भी कम रहता है। ये दोनों हार्मोन हमारे खुशियों के एहसास, गमों का बोझ, चिंताओं के पैमाने को बढ़ाता, घटाता या फिर बैलेंस बना करके रखता है। जब हम प्यार को एहसास करते हैं तब हमारा ब्रेन ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, जिससे हम अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर या बदतर फील करते हैं। जब हमें होता है एहसास प्यार का, तो ब्रेन के एक्टिवेशन के कारण कभी हम डरते हैं, कभी हमारे अंदर हिम्मत आती है और हम किसी भी खतरे से लड़ पाते हैं, या कभी बहुत ज़्यादा हम खुशी फील करते हैं, या फिर कभी बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं, कभी खुद को तन्हा पाते हैं, या कभी चारों तरफ हमारे भीड़ ही भीड़ का एहसास होता है। ये एहसास एक दूसरे से हमें अटैच रखती है। जैसे माँ अपने बच्चे के साथ इस कदर अटैच होती है कि कभी वो अपने बच्चे को गले लगाती है, कभी अपने बच्चे की पेशानी को चूमती है। अपने बच्चे के हलचल से एक माँ ये समझ जाती है कि उसे क्या चाहिए। बच्चों का बिहेवियर एक माँ को बता देता है कि उसका बच्चा ठीक है या फिर किसी प्रॉब्लम में है। ये सब कुछ प्यार है। प्यार से हमारे अंदर कुछ रूहानी तब्दीली भी आती है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जिससे प्यार और हमदर्दी के जज्बात में बढ़ोतरी होती है, जिससे एक दूसरे के लिए हिमायती रहने के जज्बात पैदा होते हैं। एक दूसरे की ज़रूरतों में एक दूसरे की मदद कर पाते हैं। इंसान अपनी सच्चाई को समझता है, अपनी ताकतों और अपनी कमज़ोरियों को एहसास कर पाता है, और फिर वो जब अपने काम को करता है तो उसमें वो टैलेंटेड कहलाता है। जब प्यार से इंसान के अंदर रूहानी तब्दीली आती है तब वो राइट डिसीज़न ले पाता है, और जब वो राइट डिसीज़न लेता है तब वो सक्सेस होता है। प्यार बहुत बड़ी नेमत है जो प्रकृति के द्वारा हमें दी गई है। अब सवाल ये बनता है कि आखिर प्यार होता कितने तरह का? अगर हम किसी रूप में बांटना चाहे तो वो कितने तरह का? प्यार की किस्में बताना मुश्किल है, क्योंकि हर इंसान के प्यार का तरीका अलग अलग होता है। जैसे सबसे पहले तो आप मान लें रोमांटिक लव। यह एक ऐसा प्यार है जो जज्बात और अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है। जैसे राह चलते किसी ऐसे पर्सनालिटी को देखकर निगाहें ठहर जाना और मन से एक जज्बात का जाना कि वाह क्या पर्सनालिटी, और अचानक ऐसा लगना कि हमारा दिल और हमारा दिमाग उस पर्सनालिटी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और मन में एक ख्वाहिश पैदा होती है कि काश हम अभी उसके साथ होते, और उसी पल हमारे मन में बहुत सारा प्यार उस पर्सनालिटी की तरफ उमड़ता है। लेकिन अगले ही पल हमारे सामने एक और दूसरी पर्सनालिटी दिखाई देती है, और हमारा मन उस पहले वाले पर्सनालिटी को भूलकर उस पर्सनालिटी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, और हमारे जहन में
फिर से वही ख्यालात पैदा होते हैं जो थोड़ी देर पहले हमारे जहन में आया होता है। और ऐसा हमारे लाइफ में बार बार होता है, ये चलता आ रहा है, चलता रहता है। अगर मुझसे पूछे तो मेरे ख्याल से ये प्यार नहीं, सिर्फ अट्रैक्शन है जो वक्त के साथ बदलते रहते हैं, और जो वक्त के साथ बदल जाए वो प्यार हो ही नहीं सकता। प्यार तो वो है कि जब हो जाए तो बस हो जाए। सेकेंड, अगर उसकी किस्म की बात करें हम, तो वो फैमिलियर लव होता है, यानी कि ब्लड रिलेशन वाला लव, एक पारिवारिक लव। यह प्यार एक ऐसा प्यार है जो पेरेंट्स अपने बच्चों से करते हैं, बच्चे अपने पेरेंट्स से करते हैं, भाई बहन से करता है, बहन भाई से करती है। और ये प्यार सिर्फ प्यार ही नहीं, बेशुमार होता है, हजारों बार होता है। यह प्यार बिना मुफायद का होता है। एक दूसरे के साथ हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर भी प्यार होता है। कभी कभी बच्चे पेरेंट्स के साथ गलत कर जाते हैं, फिर भी प्यार होता है। कभी पेरेंट्स बच्चों के साथ गलत कर जाते हैं, फिर भी प्यार होता है। हस्बैंड और वाइफ के बीच बात बात पर तकरार होता है, फिर भी प्यार होता है। कभी कभी एक दूसरे के साथ रहना दुश्वार होता है, फिर भी प्यार होता है। एक भाई का वार दूसरे भाई पर बार बार होता है, फिर भी प्यार होता है। कभी कभी जो हमारा हमवार होता है वही कभी कभी हमें नागवार होता है, लेकिन फिर भी प्यार होता है। और ये प्यार न तो कोई छीन सकता है हमसे, न हमसे बांट सकता है, न चुरा सकता है। हम रहे या न रहे, ये प्यार बरकरार रहता है। तीसरी कंडीशन आती है सेल्फ लव की, खुद से प्यार करना। प्यार में सबसे अच्छा प्यार जो होता है वो होता है खुद से प्यार करना। जब एक इंसान खुद से प्यार करता है तो उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति हमेशा तंदुरुस्त रहती है। खुद से प्यार करने वाले अपने अंदर के टैलेंट को ढूंढकर उस पर काम करता है, और उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है, और वह जिंदगी के हर फील्ड में हमेशा ही आगे रहता है, और अपने गोल को अचीव करने की बेइंतहा कोशिशें करता है, पूरी शिद्दत के साथ कोशिश में लगा रहता है। जब इंसान खुद से प्यार करता है तो वो अपने पर्सनालिटी पर खुद ही ध्यान देता है, और समाज में, सोसाइटी में, अपने दोस्तों के बीच एक अच्छे पर्सनालिटी वाला इंसान बन के रहता है। खुद से प्यार करने वाले अपनी सेहत का खुद ही ख्याल रखते हैं, और न कोई नशा करते हैं और न ही किसी गलत काम में रहते हैं। हमेशा खुद से प्यार करने वाले लोग अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने की कोशिश में लगे रहते हैं। आजकल के नौजवान, बच्चे, यहाँ तक कि घर के गार्जियन भी थोड़ी सी मुश्किलात में गलत रास्ते पर चले जाते हैं। शराब पीने लगते हैं, तरह तरह के नशे करने लगते हैं। इससे वो किसी और का नुकसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपना ही नुकसान करते हैं, और फिर कहते हैं कि वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। अरे क्या प्यार करोगे तुम अपने फैमिली से, अपने बच्चों से, अपने रिलेटिव से? जब खुद से तुम प्यार नहीं कर सकते तो दूसरों से क्या खाक प्यार करोगे? खुद से प्यार करने वालों का अपना एक आत्मसम्मान होता है, वो अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी पर्सनालिटी की कद्र करते हैं। खुद से प्यार करने वाले अपने अंदर पॉजिटिव इमोशन को ग्रो करते हैं। खुद से प्यार करने वाले संवेदनशील होते हैं। खुद से प्यार करने वाले किसी भी अच्छे या बुरे काम के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं। वो जिस फील्ड में भी काम करते हैं उत्तरदायित्व की भावना के साथ काम करते हैं। उनके अंदर एक ड्यूटी का जज्बा होता है, और अपने आप को, खुद को एक इम्पोर्टेंट मानते हैं। जो खुद से प्यार करते हैं वो अपनी योग्यताओं को पहचान कर अपनी फील्ड में ऊंचाइयों को छूने की हमेशा कोशिश करते हैं। जो खुद से प्यार करते हैं उसके अंदर अपने आप को बेहतर और बेहतर, सबसे बेहतर बनाने की ख्वाहिश होती है। जो खुद से प्यार करते हैं वो अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को एक्सेप्ट करते हैं, और अपनी बुराइयों को खत्म करने का संकल्प लेते हैं, और अपनी अच्छाइयों को और अच्छा हर दिन बनाने की कोशिश करते हैं। खुद से प्यार करने वाले अपने आप को बहुत खास मानते हैं और अपने अंदर छुपी हुई ताकतों की खोज करते हैं। उससे प्यार करने वाले अपने सपनों को साकार करने की हमेशा जद्दोजहद करते हैं। अगर कोई इंसान स्ट्रेसफुल या चैलेंजिंग वक्त से गुजर रहा हो तो खुद से प्यार उसे उस स्ट्रेस और चैलेंज से निकलने का रास्ता दिखाती है, क्योंकि उससे प्यार करने वाला इंसान ऐसे अपोजिट टाइम में भी हमेशा पॉजिटिव रहता है। अगर कोई इंसान खुद से प्यार को बरकरार रखता है तो वो अपनी जिंदगी में ज़्यादा सुखी, अस्थिर और मेंटली स्ट्रांग रहता है। खुद से प्यार करने वाला इंसान अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है और अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ता है। खुद से जो प्यार करता है वो अपने असली रूप को एक्सेप्ट करता है, अपने लक्ष्यों का दायरा बढ़ाता है और अपनी जिंदगी को और भी ज़्यादा सुख समृद्धि की तरफ ले जाने की पूरी कोशिश करता है। खुद से प्यार करो, और जिस दिन तुम खुद से प्यार करने की ताकत समझ जाओगे और दिल से ये प्रतिज्ञा करोगे खुद से प्यार करने की, तो मेरा यकीन करो पूरी दुनिया तुमसे प्यार करेगी। सवाल ये बनता है कि प्यार में कुछ चुनौतियां भी होती है। एक दूसरे को समझना, प्यार में इंसान के अंदर एक दूसरे के जज्बात को समझने की काबिलियत होनी चाहिए। अपने साथी के इमोशन और फीलिंग को भी समझना चाहिए। अक्सर
जो लोग लव मैरिज करते हैं या लव मैरिज होता है तो या तो लड़का बहुत ज़्यादा अमीर होता है या फिर लड़की बहुत ज़्यादा अमीर होती है। बहुत कम देखने को मिलता है कि लड़का लड़की दोनों का प्रोफाइल मिलता हो। कभी जाति का भेदभाव, कभी दौलत का भेदभाव, कभी एजुकेशन का भेदभाव, और कभी कभी तो दोनों की सोच भी नहीं मिलती। बहुत फर्क होता है उनकी सोच में भी, लेकिन फिर भी एक अट्रैक्शन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए रहता है। जिन्हें वो प्यार समझकर जिद पर अड़े रहते हैं कि वो शादी करेंगे तो एक दूसरे से ही करेंगे, एक दूसरे के साथ ही अपनी जिंदगी बसर करेंगे। और ऐसे सिचुएशन कुछ केस में तो पेरेंट्स मजबूर होकर उनकी शादी एक दूसरे से करवा देते हैं, और कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि दोनों घर छोड़कर कोर्ट मैरिज जाकर कर लेते हैं और ये सोचकर करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे। लेकिन रियल लाइफ में होता इसका बिल्कुल उल्टा। 2 साल 3 साल, किसी किसी का तो 6 महीने में ही ब्रेकअप हो जाता है और आखिर वो दोनों थक कर अपने घर वापस लौट जाते हैं। इसका कारण क्या होता है? इस ब्रेकअप के कारण क्या होते हैं? उसका कारण सिर्फ एक ही होता है कि वो एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते। ना तो लड़का लड़की के साथ ढल पाता है और न ही लड़की लड़के की मजबूरी को समझ पाती है, और रिजल्ट हम सभी के सामने होता है। आप सभी जानते हो, हम भी जानते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों से प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं पाते। उनकी फीलिंग का उन्हें एहसास नहीं होता। कभी उन्हें बिठाकर बात नहीं करते, उनसे ये नहीं पूछते हैं कि उन्हें क्या करना है। बस अपने सपने इन पर थोप देते हैं। सपने वो जो कभी उन्होंने खुद के लिए देखा होता है और जिसे वो पूरा नहीं कर पाते, वो सपने अपने बच्चों से पूरा करवाने की उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं। उनकी वो उम्मीद धीरे धीरे उम्मीद नहीं रह जाती। गुजरते वक्त के साथ उनकी वो उम्मीद एक जिद बन जाती है, और यही कारण है कि वो अपने बच्चों की कभी सुनते ही नहीं और अपने बच्चों को अपने इशारे पर चलाने की कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं। इसका रिजल्ट बच्चों पर दिखाई देता है। वो हमेशा स्ट्रेस में रहने लगते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कई तरह का प्रेशर होता है। कभी पढ़ाई के लिए प्रेशर, कभी कमाई के लिए प्रेशर। और कारण क्या होता है? रिश्ते खराब हो जाते हैं, बेटा बाप से अलग हो जाता है, बाप बेटे की शक्ल नहीं देखना चाहता। कम्युनिकेशन ये बहुत बड़ी चुनौती है इस प्यार करने वालों के लिए। आपस में बैठकर बातचीत करना सॉल्यूशन है उसका। एक लड़का लड़की बहुत ज़्यादा एक दूसरे में मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के लिए जान देने तक को तैयार रहते हैं, लेकिन एक दिन लड़का या लड़की में से किसी ने कुछ ऐसा देखा या फिर कुछ ऐसा सुना जो उसे नागवार गुजरी, और वह सीन उसे इतना नागवार गुजरता है कि वह एक दूसरे से बात भी करना पसंद नहीं करते। नतीजा दोनों में ब्रेकअप हो जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद जो सच्चाई होती है वो उनके सामने आती है। सालों बाद एक दूसरे को पता चलता है सच्चाई तो सिवाय पछताने के उसके पास और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं होता। जबकि उन्हें उस वक्त एक दूसरे से मिलकर उस सुनी हुई बात या फिर उस देखी हुई बात जो उसने देखा था सच जानने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर वह उस टाइम में ऐसा किए होते तो आज उनके साथ ऐसा नहीं हुआ रहता, वो अलग नहीं होते, उनके रिश्ते बरकरार होते। आज भी हमारे समाज में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और उसी समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमारा उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करना बहुत नापसंद होता है। उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होना बहुत नापसंद होता है। और वो जिन्हें ये रिश्ता नापसंद होता है वो हमेशा इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि कैसे हमारा उनसे मनमुटाव हो सके, कैसे हमारा उनसे विवाद हो, और लगातार वो हमारे या उनके एक दूसरे की तरफ से गलत बयानबाजी करके दोनों के कान भर भर के मनमुटाव करने की कोशिश करते रहते हैं। और एक दिन ऐसा आता है ना हम उनकी सूरत देखना पसंद करते हैं और ना वो हमारी सूरत देखना पसंद करते हैं, जबकि हमें आपस में उस बात को लेकर बात करनी चाहिए थी ताकि हम अपने रिश्ते को बरकरार रख सकते और मजबूत बना सकते थे। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, बातचीत नहीं करते। तो आपस में बातचीत करने से, एक साथ बैठकर एक दूसरे का दुख दर्द सुनने और सुनाने से हमारे रिश्ते और भी मजबूत होते हैं। एक दूसरे को पूरी तरह यह अधिकार मिलना चाहिए कि वो अपनी बातों को बिना डर के हमारे सामने रख सके, ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सके। न कि हमें मन ही मन किसी ऐसी बात को लेकर बैठे रहना चाहिए जिसका कोई वजूद ही नहीं होता, जिसका कोई औचित्य नहीं होता, जो हमारे रिलेशन को बहुत ही ज्यादा कमजोर कर देता है, हमें अपने प्यार को नफरत में बदलने पर मजबूर करते हैं। ये चीजें हमें कभी नहीं करनी चाहिए अपनी लाइफ में। बात करते हैं तीसरे चुनौती की, वो है यकीन। यकीन प्यार की सबसे बड़ी चुनौती होती है। अगर हम सिर्फ प्यार करते हैं और जिससे प्यार करते हैं उस पर हमें यकीन नहीं है तो वह प्यार हो ही नहीं सकता। अब यकीन कैसे करें? यकीन इस बात का करना है कि वह जो भी कर रहा है हमारे भले के लिए कर रहा है। यकीन इस बात का कि उसके जो भी कदम उठते हैं वो उसके अपनी मंजिल की तरफ उठ रहे हैं। यकीन इस बात का कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। यकीन इस बात का कि
कि उसके अंदर कोई भी बुराई नहीं है, हमेशा अच्छी बातें ही लोगों को बताता है। यकीन का ताल्लुक प्यार से कुछ इस तरह है कि अगर एक शराबी के लिए आप यकीन कर रहे हैं कि वो शराबी शराब छोड़ देगा और कभी भी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा, तो आप अपनी यकीन के साथ उनसे अच्छे से पेश आओगे। आपका बिहेवियर उसके साथ बहुत ही अच्छा रहेगा और जब आप उससे अच्छे से पेश आओगे, आपका बिहेवियर उसके साथ अच्छा रहेगा, तो उसके अंदर भी आपके लिए प्यार जगेगा और वो प्यार ऐसा जगेगा कि वो शराबी एक दिन आपके कहने पर शराब भी छोड़ देगा। ये होती है यकीन की ताकत। अगर आप अपने दुश्मनों के लिए यह यकीन रखते हैं कि वो आपके लिए बुरा नहीं कर सकता, आपको आपके साथ कुछ बुरा होने पर भी जब किसी और से आप अपने दुश्मन के बारे में ये कहते हैं कि नहीं उसने ऐसा नहीं किया हो, उनसे हमें ऐसी उम्मीद नहीं है, वो ऐसा हमारे साथ नहीं कर सकते, और जब ये बातें आपके दुश्मन सुनते हैं तो उन्हें गिल्टी होता है। आपकी कद्र, आपकी भावनाएं उसके अंदर दूसरी हो जाती है, आपके लिए उसके मन में प्यार जगता है। और मेरा यकीन करो कि वो दुश्मन भी आपका एक दिन बहुत ख़ास दोस्त हो जाएगा। तो यकीन करने से प्यार बढ़ता है, जहाँ यकीन नहीं वहाँ प्यार हो ही नहीं सकता। अब सवाल यह है कि हम किसी से प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन उसका इजहार करें तो कैसे, इजहार कैसे करना है? प्यार के इजहार के अपने अपने तरीके होते हैं, अपने अपने तरीके से लोग करते हैं। पुराने ज़माने में प्यार का इजहार ख़त लिखकर किया जाता था और ख़त का पहुंचने का जरिया कोई पक्षी होता था, जैसे कि कबूतर। लेकिन आज के मॉडर्न एज में प्यार के इजहार के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। हम सोशल मीडिया में आए दिन बने रहते हैं, कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, किसी से अपने प्यार का इजहार करते रहते हैं, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और भी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर हम अपनी सोच, आप अपने अंदर छुपे हुए प्यार को इजहार कर सकते हैं और करते भी। कभी हम अपने प्यार का इजहार शायरी में करते हैं, कभी प्यार का इजहार कुछ इमेज बना करके करते हैं। तो आए दिन हम अपने प्यार का इजहार हर इंसान करता है, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। लेकिन हर आदमी के प्यार के इजहार करने का अपना अलग अलग तरीका होता है, लेकिन सारे तरीकों में सबसे अच्छा प्यार का इजहार है एहसास, एक दूसरे के लिए एक प्यारा एहसास, जो उन बच्चों के पास होता है जो बोल नहीं सकते, वो अपनी आंखों से इजहार करते हैं। उस माँ के पास होता है जो बच्चों की जुबान नहीं समझती, लेकिन बच्चों के प्यार को वो समझ जाती है। वो बच्चे हमारी बातों को नहीं समझ पाते, लेकिन हमारे बिहेवियर, हमारे फेस के इंप्रेशन से उन्हें एहसास हो जाता है कि हम उनसे प्यार कर रहे हैं या फिर उनसे नाराज़ हो चुके हैं। वो एहसास होता है, फीलिंग होता है। तो हमें भी अपने प्यार का इजहार कुछ इसी तरह से करना चाहिए, क्योंकि यह जो सोशल मीडिया है जहाँ पर हम प्यार का इजहार करते हैं, वहाँ सिर्फ अट्रैक्शन है। कभी हम जो उनके सामने अच्छा इमेज पेश करते हैं अपने प्यार के इजहार के लिए, तो वह उस इमेज को लाइक करते हैं, हमारे एहसास को नहीं समझ रहा है, हमारे एहसास का फीलिंग ही नहीं है, उसको एहसास ही नहीं है। हमारे एहसास को हम जो सोशल मीडिया पर अपने प्यार के इजहार के लिए पोस्ट करते हैं, तो सिर्फ हम अपनी अच्छाइयों को वहाँ पर बयान करते हैं, अच्छाइयों को दिखाते हैं, हम अपनी सच्चाई को वहाँ से छुपा लेते हैं, वहाँ शो नहीं करते। और वह प्यार का इजहार नहीं, वो एक तरीका है किसी इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, वो प्यार नहीं है। प्यार तो वो है जो हमसे करे, हमारी सच्चाई से करे, हम जैसे हैं उसी से करे, जिस तरह से पेरेंट्स अपने बच्चों से करते हैं। हर पेरेंट्स की नज़र में उनके बच्चे दुनिया के सबसे खूबसूरत बच्चे हो। अगर कोई मुझे प्यार करता है तो वह मुझसे प्यार करे, मुझे बदल कर अगर कोई मुझसे प्यार करना चाहता है, वो प्यार है ही नहीं, वो सौदा है। प्यार करने वाले कभी सौदा नहीं करते, प्यार करने वाले तो सिर्फ प्यार करते हैं, उसके बाद कुछ नहीं, उसके जहन में कुछ नहीं होता। हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी बातों को पूरे सुकून के साथ सुना है, और उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपके दिल तक ज़रूर पहुंची है, क्योंकि दिल से जो बातें निकलती है वो दिल तक ज़रूर पहुंचती है। बाकी फिर मिलेंगे, अपनी दुआओं में मुझे याद रखना।